अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, 2021 की पहली बड़ी खबर जो पीपल्स पार्टी के लिए खुशी लाई है वो आज सिंध में हुई है। और ये खबर कप्तान इमरान खान की हुकूमत, उनके इत्तेहादियों और उनके पैरोकारों के लिए एक बड़ी शिकस्त की खबर है। और ये एक ऐसी शिकस्त है जिसमें एक नौवारिद बंदे ने, एक बिल्कुल ही नौजवान ने एक ऐसे सीनियर सियासतदान को हराया है जिसके तफसील हम आपको बताएंगे। और इससे एक्साइटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इतनी बड़ी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज इस्लामाबाद में जो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज है उसमें नहीं जाएंगे, बल्कि इस फतेह का जश्न मनाने जाएंगे सिंध में एक जगह पे। उस ख़बर के तफसील से आपको आगाह करेंगे, लेकिन ख़बर को आगे बढ़ाएं और इस पर कोई गुफ्तगू करें। पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो वीलॉग देखें, आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और डिस्कोर्स भी बढ़ाएं और डिबेट में हिस्सा भी लें। जो कमेंट सेक्शन है ये आपका है, उसमें आपके आरा चाहिए, उसमें आपके कमेंट्स चाहिए। नाज़रीन, सिंध के डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में, ये उमरकोट डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध के बॉर्डर जो इंडिया से मिलता है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है। एक सीट खाली हुई थी गुज़श्ता साल 19 जनवरी को। एक साबिक एमपी अली मर्दान शाह साहब थे जो साबिक मिनिस्टर भी रहे थे, उनका इंतकाल हो गया था। बाद में कोरोना की वजह से ये ज़मीनी इलेक्शन मुलतवी होते रहे, लेकिन गुज़श्ता दिनों यानी 18 जनवरी 2021 को ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं। और रात गए, अब मैं जब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो रात गुजर चुकी है और गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ चुके हैं। सरकारी नताइज आपको पता है कि 2-3 दिन के बाद आते हैं, 48 घंटों के बाद आते हैं। लेकिन जो हमारी सोर्सेज से, इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज और उधर से बात हुई है, वो यही बता रहे हैं कि जो नताइज आए हैं वो नताइज कप्तान की हुकूमत के लिए, कप्तान की टीम के लिए शर्मिंदगी का बायस हैं। क्योंकि यहाँ जो इलेक्शन हो रही थी, पीपल्स पार्टी एक तरफ थी, दूसरी तरफ कप्तान थे उनके इत्तेहादी, जिसमें जीडीए पीर साहब आगाड़ो जो है, पीर साहब आगाड़ो वो उसके सरबराह हैं, वो हैं मौजूद। शाह महमूद कुरैशी साहब इस इलाके में उनकी जमात है, गौसिया जमात हैं, उनके मुरीदैन हैं, वो थे। फिर यहाँ पीटीआई मौजूद थी, यहाँ से एमएनए, हमारा दोस्त है, बिल्कुल ज़ाती दोस्त है मेरा, लाल माली, वो हैं जो अक़लियती बरादरी के वोट हैं, वो मौजूद थे लिए। लेकिन एक तरफ थे और पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ थी। रात गए जो इलेक्शंस आए हैं, कोई 128 पोलिंग स्टेशंस थे, उन सब के नताइज आ चुके हैं। और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट था वो था सैयद अमीर अली शाह साहब। सैयद अमीर अली शाह यंग हैं, 20s में हैं, और वो जो मरहूम सैयद अली मर्दान शाह साहब थे जिनका इंतकाल हो गया था, उनके साहबजादे हैं। और वो पहली मरतबा पॉलिटिक्स में आए हैं, पहली मरतबा ये सीट लड़ रहे हैं। लेकिन अली मर्दान शाह की जो औताक थी, डेरा था, वो एक सिंध का रिवायती कल्चरल मेहमानदारी का एक डेरा था। अब वो रिवायत पसंद आदमी थे, लोगों को इज़्ज़त देना जानते थे, लोगों को हर एक शख्स को इज़्ज़त देते थे। मुझे पता है, मुझे याद है कि उनकी गुज़श्ता 1 साल पहले, उनके इंतकाल से कुछ ही माह पहले, एक ईद के मौके पर मुझे वहाँ जाना हुआ तो वहाँ बड़ी कचहरी लगी हुई थी, काफ़ी लोग खड़े हुए थे। उसमें से अचानक अली मर्दान शाह ने एक बंदे को आवाज़ लगाई और उसने कहा आप कहाँ से आए हैं। उसने किसी गांव का नाम लिया, उसने कहा आप उस गांव के नहीं हैं। फिर उससे सब गांव के नाम लिए तो वो पूरी रीत पहचान नहीं सका था उन लोगों को। तो उसने बिल आखिर उसने तस्लीम किया, नहीं मैं उस गांव का नहीं, मैं दूसरी तरफ का बंदा हूँ। तो इस तरीके से ये एक इस किस्म का रिवायती पसंद आदमी। और ये जो नौजवान है अमीर अली शाह, वो भी उसी के नक्श कदम पे है। वो आपके स्टाइल, उसका उठना बैठना वो रिवायती लोगों वाला है। तो नतीजा जो आया है उसके मुकाबले में जो थे सिंध के साबिक चीफ मिनिस्टर थे अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब। ये अरबाब ख़ानदान किसी ज़माने में बेताज बादशाह होते थे थर डेजर्ट के। लेकिन अरबाब ग़ुलाम रहीम का प्रोफाइल ये है कि वो डिक्टेटरशिप्स में के दौर में उमूमन आगे रहते हैं। अभी इसी इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से हमारी जान खुदा ताला नहीं छुड़वा रहा है, अब कोई ज़ियाउल हक आए और हमारी जान को छुड़वाए। वो इस किस्म की गुफ्तगू करते थे।
और जब चीफ मिनिस्टर थे तो बदकलामी उनका जो था वो शोहरत पाई थी। ख़ास तौर पर उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से गुफ्तगू की थी उसके इस किस्म के अंदाज में। और सिंध के एक लेफ़्ट के बहुत बड़े सीनियर पॉलिटिशियन थे जाम साकी साहब, उनके घर पे उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर के दौर में पुलिस के भेजी थी। वहाँ इंसानी हुकूक की जो पामाली का बहुत सारे किस्से किए थे। पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत सारी ज़्यादतियों और तरक्याती काम न करवाने और बैड गवर्नेंस के इल्ज़ामात लग सकते हैं, लेकिन यहाँ जो पर्सनल कैंडिडेट का प्रोफाइल होता है वो भी मैटर करता है, पार्टी भी मैटर करती है। तो इतनी बड़ी सपोर्ट थी अरबाब गुलाम रहीम साहब को, पीर साहब पागारो, गौसिया जमायत जो शाह महमूद कुरैशी की जमायत, PTI, फिर वहाँ के अकलियती बरादरी में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखते हैं लाल माली वो, और बहुत सारे लोग वहाँ की बरादरियाँ जो मकामी बरादरियाँ हैं वो, उनमें से काफ़ी लोग उनके साथ थे। लेकिन उसके बावजूद ये हार गए, और वो फ़र्क जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क है। 25,000 से ज़्यादा वोट सूबाई असेंबली की सीट पे 25,000 से ज़्यादा वोटों की जो है ना लीड जिसको कहते हैं ना, बरतरी, वो है अमीर अली शाह को। और उस तरीके से ये शिकस्त हुई है अरबाब रहीम को। अरबाब गुलाम रहीम जब नतज आए हैं तो ये जो शब है गुजरी है उसमें वो उमरकोट में मलकानी हाउस है वहाँ ठहरे हुए थे। वहाँ कुछ लोगों को पहले उन्होंने बुलाया, उनकी टीम से किसी लोगों ने कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया कि अरबाब रहीम साहब बात करेंगे, लेकिन वो बात नहीं की, वो अंदर चले गए और बाहर नहीं आए। ये बहुत बड़ी ज़ाहिर हज़ीमत है। ये सिर्फ यहाँ लोकल सतह पे हज़ीमत नहीं है, ये तो ख़ुद कप्तान के लिए बड़ी हज़ीमत है, क्योंकि ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी है, आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ ये जो अभी ये जो PTI का लीडर ऑफ अपोजिशन नामजद कर रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब को, वो गए थे। और उमरकोट के बिल्कुल ही करीब गांव है, कुनरी शहर है, वहाँ उन्होंने केस दाखिल करवाया था तैमूर टालपुर जो पीपल्स पार्टी के MP हैं, वज़ीर हैं, उनके ख़िलाफ़ के उनके पर हमला हुआ है। तो ये पूरा उधर एक ज़माने से इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, माहौल को गर्म किया जा रहा था, इस किस्म के इवेंट हो रहे थे। हलीम आदिल ने उसको कैंप बनाई थी। तकरीबन ये सारी लीडरशिप जो PTI की है वो वहाँ आ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उनको बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। और ये शिकस्त ने पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सारी बुरी खबरें आ रही थी, लेकिन ये 2021 के पहले दिनों में ये एक अच्छी खबर आई है। ये खबर पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी खबर होगी, और वो ये इनकरेज करेगी, PDM के मोराल को इनकरेज कर सकती है। अगले दिनों भी 3 प्रोविंशियल असेंबली की सीटों पे इलेक्शन होने हैं सिंध में, मुख्तलिफ जगहों पे, मलीर में है, सांगड़ में है, एक NA की सीट है दंगर पारकर में, वहाँ है, वो ये सीटें होनी है। फिर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, ये इस सीट की इतनी अहमियत है कि हमने 4 दिन पहले ये विलाग किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन कमीशन में के जगह पे जो प्रोटेस्ट आज होने जा रहा है उसमें शिरकत नहीं करेंगे। उसका सबब यह है कि वो इस जश्न में उनको पता था, उनको यकीन था कि हम जीत सकते हैं, तो वो इस जश्न में आएंगे। और बिलावल भुट्टो रात को सखर में है, वो सुबह को इधर उमरकोट आएंगे। यहाँ एक बड़ा जश्न किया गया है। जश्न तो गुज़श्ता शब 8 बजे से जारी है। जब रिज़ल्ट आए तो उसके बाद कंस्टिट्यूंसी के लोग, न सिर्फ कंस्टिट्यूंसी के लोग पर बहुत सारे इलाकों से लोग वहाँ आ रहे हैं। वो जश्न वाला माहौल तो है, लेकिन वहाँ जो जिसको कहते हैं ना सफ़े मातम बिछी हुई है, जो कप्तान की कैंप है, जो इमरान खान की कैंप है, उन इस इलेक्शन को ख़ुद जो कप्तान की टीम है यहाँ, उन्होंने इतना हाई प्रोफाइल बना दिया था कि उन्होंने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा। आज छोटे बहुत वाक़यात भी हुए, 7-8 आदमी ज़ख्मी हुए, 4-5 पोलिंग स्टेशन पे झगड़े भी हुए, लेकिन हर पोलिंग स्टेशन पे ये आलम था कि 3 रेंजर्स थे वो खड़े हुए थे, और वफाकी काबीना ने ये फैसला किया था इस पोलिंग के दौरान जो है रेंजर्स खड़े करने के सिक्योरिटी के हवाले से। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी खबर है कि कप्तान की टीम को सिंध में एक बहुत बड़ी शिकस्त मिली है, और पीपल्स पार्टी के लिए नए साल की एक पहली अच्छी खबर आ गई है। ये खबर क्योंकि रात को डेवलप हुई है, तो मैंने रात को ही ये व्लॉग आपकी नज़र कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस व्लॉग को देखेंगे और इस पर भी जो डिस्कशन हो सकती है उसको आगे बढ़ाएंगे। आपकी मेहरबानी।